गाय नमः। शुंभ निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान। व्यास जी कहते राजन सुनो, देवी का उत्तम चरित्र कहता हूँ। यह कथा संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शुंभ और निशुंभ ये दो बड़े भाई बलवान राक्षस थे। किसी भी पुरुष के द्वारा इन शूरवीरों की मृत्यु संभव नहीं थी। इनके पास बहुत से सैनिक थे। देवताओं को सदा दुखी बनाए रखना इनका मुख्य उद्देश्य था। ये बड़े दुराचारी और घमंडी थे। सारा दानव समाज इनका साथ देने को तत्पर था। भगवती के साथ इनकी घमासान लड़ाई हुई और उस अवसर पर ये मार डाले गए। देवताओं का हित सोचकर अनुचरों सहित देवी ने यह कार्य संपन्न किया था। इस युद्ध में महान भुजा वाले चंड और मुंड, अत्यंत भयंकर रक्तबीज एवं धूम्रलोचन नामक राक्षस भी सम्रांगण में काम आए। देवी ने उन दानवों को मार कर देवताओं को भीषण भय से मुक्त कर दिया। फिर वे सूर्यगण के द्वारा सुपूजित होकर पवित्र हिमालय पर्वत पर पधार गई। राजा जरबेजय ने कहा, पूर्व कालवर्ती ये कौन दानव थे? उन्हें कैसे सर्वोत्कृष्ट बल प्राप्त हुआ? किसने उनकी प्रतिष्ठा की तथा वे कैसे स्त्री के हाथों मारे गए? उन्होंने किसकी तपस्या की अथवा किससे वरदान पाया जिसके परिणाम स्वरूप वे इतने अपार बलशाली हो गए? और फिर वे किस प्रकार मारे गए? यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते राजन सुनो, देवी के चरित्र से संबंध रखने वाली यह कथा बड़ी विलक्षण है। इसके सुनने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंगलमयी कथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समस्त फलों को देने वाली है। प्राचीन समय की बात है। शुंभ और निशुंभ नाम से विख्यात दो दानव पाताल में भूमंडल पर आए। वे दोनों सगे भाई थे। उनकी आकृति देखने योग्य थी। पूर्ण वयस्क होने पर उन्होंने घोर तपस्या आरंभ की। परम पावन पुष्कर तीर्थ में जाकर अन्न और जल का परित्याग करके वे तप करने लगे। योग साधन में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ की यह तपस्या लगातार 10,000 वर्षों तक चलती रही। वे एक आसन पर बैठकर सर्वोत्कृष्ट तप में संलग्न हो गए। अंत में लोक पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट होकर हंस पर सवार होकर वे वहां पधारे। देखा वे दोनों दानव भ्राता ध्यान लगाए बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाभागो उठो, तुम्हारी तपस्या से मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो अभिष्ट हो अथवा तुम जो वर चाहते हो उसे व्यक्त करो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे तप का प्रभाव देखकर तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मेरा यहाँ आगमन हुआ है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी की उपयुक्त बात सुनकर शुंभ और निशुंभ का ध्यान टूट गया। वे सजग हो गए। प्रदक्षिणा करके उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया और वे दंड की भांति सामने पड़ गए। उनके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गए थे। दीन होकर गदगद वाणी में ब्रह्मा जी से मधुर वचन कहने लगे। हे देव, हे दया सिंधु, हे ब्राह्मण, आप भक्त जनों की अभय कर देते हैं। हे विभो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें अमर बनाने की कृपा करें। संसार में मरण के सिवा दूसरा कोई भी भय हमें नहीं है। केवल इसी भय से संतृप्त होकर हम आपकी शरण में आए हैं। आप देवताओं के अधिष्ठाता, जगत के रचयिता तथा क्षमा के भंडार हैं। विश्वात्मन, हमारी रक्षा आप पर निर्भर है। आप हमारे मरण जन्म के भय को दूर करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, तुम कैसे असंभव बात के लिए प्रार्थना कर रहे हो? त्रिलोकी में कोई भी किसी की भी इस मांग को पूरी नहीं कर सकता। यह सर्वथा अदेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले की उत्पत्ति यह बिल्कुल निश्चिंत है। जगत नियंता प्रभु ने सदा से ही जगत में यह मर्यादा स्थापित कर रखी है। सभी प्राणी सर्वथा शील है, इसमें संशय नहीं किया जा सकता। अथवा तुम दूसरा कोई अभिलषित वर मांगो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ कुछ क्षण तक विचार में पड़े रहे। इसके पश्चात वे सामने खड़े होकर नम्रता पूर्वक बोले, कृपा सिंधु, देवता, मानव, मृग और पक्षी, किसी भी पुरुष के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमें अभिष्ट है। इसे पूर्ण करने की कृपा करें। किसी स्त्री में तो ऐसी शक्ति हो ही नहीं सकती जो हमें मार सके। चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री का हमें किंचित मात्र भय नहीं है। ब्रह्मा जी, हम दोनों भाइयों को पुरुष मात्र से अवध्य होने का वर मिलना चाहिए। स्त्री से हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि वह तो स्वाभाविक
भावी की अबला होती है। व्यास जी कहते हैं, शुंभ और निशुंभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें अभिलषित वर देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान पर पधार गए। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक सिधार जाने पर शुंभ और निशुंभ भी अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने शुक्राचार्य को पुरोहित बनाया और समय प्रकार से उनकी पूजा की। तब उत्तम दिन और नक्षत्र शोध कर मुनि ने एक सुंदर चांदी का राज सिंहासन उन्हें प्रदान किया। शुंभ बड़ा भाई था, ऐसे में उसे राजगद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो सुप्रसिद्ध दानव सी क्षण शुंभ की सेवा में सम्मिलित हो गए। चंड और मुंड ये दोनों भाई महान पराक्रमी और बलाभिमानी वीर थे। वे अपनी सेना के साथ शुंभ की सेवा में आ पहुंचे। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों की भरमार थी। धूम्रलोचन नामक एक प्रचंड प्रतापी दैत्य था। शुंभ को दानवीय गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ है, यह सुनकर वह भी सेना सहित आ पहुंचा। इसी प्रकार सूरवीर रक्तबीज भी आ गया। वरदान के प्रभाव से उसे असीम बल प्राप्त था। उसके पास 2 अछौड़ी सेना थी। राजन, उसके विषय प्रमाण होने का एक कारण यह भी था कि समरांगन में लड़ते समय उसके सहस्त्र शरीर से रक्त की जितनी बूंदें भूमि पर गिरती थी, उतने ही अनेकों ताकतदार पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। उन क्रूर दानों की भुजाएं शास्त्र शस्त्रों से सुशोभित हो रहती थी। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे दानव आकार, रूप और पराक्रम में बिल्कुल एक से एक होते थे और वे सभी तुरंत युद्ध में सम्मिलित हो जाते थे। इसलिए रक्तबीज संग्राम में महान पराक्रमी और अजय वीर समझा जाता था। उस प्रधान दैत्य को मारने में सभी प्राणी असमर्थ थे। इसके अतिरिक्त वे बहुत से राक्षस शुंभ को राजा मानकर उसके सेवक बन गए। वे सभी शूरवीर थे और उनके पास चतुरंगिनी सेना भी थी। उस समय शुंभ और निशुंभ की सेना की संख्या का गणना करना असंभव था। शुंभ ने अखिल भूमंडल पर अपनी प्रभुता जमा ली थी। तदंतर शत्रु पक्ष की सेना को कुचल डालने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सजाकर इंद्र को परास्त करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर घूमकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके छाती में वज्र से चोट पहुंचाई। भीषण वज्रघात से आहत होकर निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई। उसकी ऐसी स्थिति देखकर सैनिक भाग चले। मेरा छोटा भाई निशुंभ मूर्छित होकर पड़ा है। यह सुनकर शत्रु सेना का संहार करने की शक्ति रखने वाला शुंभ वहां आया और बाणों से समस्त देवताओं को घायल करने लगा। शुंभ के लिए कोई भी काम कठिन न था। उसने तुमुल युद्ध आरंभ कर दिया। उसके इस प्रयास से संपूर्ण देवता, लोकपाल और इंद्र पराजित होकर भाग चले। अब तो शुंभ ने बलपूर्वक इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली। कल्प वृक्ष और कामधेनु गौ सभी उसके अधिकार में आ गए। त्रिलोकी भर में उसी का नाम लेकर यज्ञ में हवन आरंभ हो गया। नंदन वन में भी हारने का अलभ्य अवसर पा जाने के कारण उस महान दानव के मन में आनंद की लहरें लहराने लगी। अमृतपान करने से उसकी मुख सुख की सीमा नहीं रही। शुंभ ने कुबेर को भी जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया। सूर्य और चंद्रमा उसके अधीन बनकर चक्कर लगाते थे। यमराज को हराकर वह पद भी उसने अपने अधिकार में कर लिया। अपने प्रभुत्व से शुंभासुर, अग्नि, वरुण और वायु सबके कार्य का व्यवस्थापक बन गया। देवता बेचारे नंदन वन को छोड़कर पर्वतों की खोह में जाकर छिप गए। राज्य छीन जाने के कारण उनकी शोभा नष्ट हो गई थी। अनधिकारी होकर वे वनों में इधर उधर भटकने लगे। अब देवताओं का कोई भी सहायक नहीं रहा, जो निराधार, निस्तेज और निरायुध होकर समय व्यतीत करने लगे। इस स्थिति में पर्वतों की कंदराओं, जनशून्य जंगलों और नदियों की दरारों में ही समस्त देवताओं का आना जाना था। स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण वे कहीं भी सुख से समय व्यतीत नहीं कर पाते थे। महाराज, यह बिल्कुल निश्चित है कि सुख प्रारब्ध के अधीन अत्यंत पराक्रमी, महान, भाग्यशाली, प्रचुर ज्ञानी और धनाढ़ व्यक्ति भी विपरीत समय आने पर दुख और दैन्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। महाराज, काल की करामात बड़ी ही अद्भुत है। उसके प्रभाव से राज्य का अधिकारी व्यक्ति भी भिक्षुक बन जाता है। दाता को भिखमंगा, बलवान को निर्बल, पंडित को अज्ञानी तथा शूरवीर को अत्यंत कातर बना देने का श्रेय एकमात्र प्रारब्ध को ही है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने के पश्चात इंद्र को स्वर्ग का सर्वोत्कृष्ट अधिकार प्राप्त हुआ था। फिर उन्हें असीम कष्ट भी भोगने पड़े। यह सब काल की ही अद्भुत कर्मात है। काल की कुचेष्टा में किसी प्रकार का आश्रय नहीं करना चाहिए।
व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, संपूर्ण देवता परास्त होकर भाग गए। स्वर्ग पर शुंभ का शासन प्रतिष्ठित हो गया। पूरे 1000 वर्ष तक शुंभ राज करता रहा। राज्य से भ्रष्ट हो जाने के कारण देवता अत्यंत चिंतित थे। उनके दुख का पार नहीं था। उन्होंने तब बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछा, गुरु, अब क्या करना चाहिए? बताने की कृपा करें महाभाग। आप सर्वज्ञ एवं मुनियों के सिरमौर हैं। इस संकट को दूर करने के लिए उपाय करना आवश्यक है। बहुत से उत्तम उपचार हैं। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जिनके अनुष्ठान से अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। सूत्रों ने इसकी स्पष्टीकरण भी किया है। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले तरह तरह के यज्ञ बताए गए हैं। मुने, आप उन उपायों को काम में लेने की कृपा करें। उनकी सभी विधियां आपको विदित है। वेद में शत्रु का नाश करने के लिए जो जैसी विधि बतलाई गई है, आप उसी का समुचित रूप से अनुष्ठान करें, जिससे हमारा संकट टल जाए। बृहस्पति जी, आप इस अवसर पर आपका परम कर्तव्य है कि आप दानों का उच्छेद करने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार यत्न करने में तत्पर हो जाएं। बृहस्पति जी कहते हैं, देवेश, वेद में प्रतिपादित सभी मंत्र प्रारब्ध के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उनमें स्वतंत्रता नहीं है और न वे अकेले कुछ कर ही सकती हैं। मंत्रों के प्रधान देवता तो तुम ही लोग ठहरे। सो तुम्हें काल के प्रभाव से नाना प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? यज्ञों में इंद्र, अग्नि और वरुण आदि देवताओं के लिए यजन किया जाता है। फिर स्वयं तुम सब के सब विपत्ति में पड़े हुए हो, फिर यज्ञ क्या कर सकेंगे? होनहार अवश्य होकर रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तब भी उपाय तो करना ही चाहिए। यही श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा है। कुछ विद्वानों का कथन है कि देव ही बलवान है और उपाय पक्ष के समर्थक कुछ विद्वान देव को निरर्थक मानते हैं। परंतु मनुष्यों को देव और प्रारब्ध दोनों का आश्रय लेना चाहिए। कभी भी केवल देव के सहारे रहना उचित नहीं है। ऐसे में अपनी बुद्धि से विचार करके सर्वथा यत्न करने में लग जाना चाहिए। इसलिए भली भांति सोच समझकर मैं तुम्हें उपाय बताए देता हूँ। पूर्व समय में भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर महिषासुर का वध कर चुकी है। तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने वर दिया था, प्रधान देवताओं, तुम्हें सदा मुझे याद करना चाहिए। दुर्दैववश जब जब तुम पर आपत्तियां आए, तब मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः तुम लोग अत्यंत मनोहर हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना में तत्पर हो जाओ। तुम्हें माया बीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त है, मैं समझता हूँ। तत्परता पूर्वक तुम्हारे अनुष्ठान करने पर भगवती अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। अब तुम्हारे दुख का अंत होने वाला दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं सुन चुका हूँ भगवती चंडिका हिमालय पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत मनोरथ पूर्ण कर देगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब लोग हिमालय पर चले जाओ। देवताओं, यो कहने पर तुम्हारे सभी मनोरथ भगवती अवश्य पूर्ण कर देगी। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, बृहस्पति जी के उपयुक्त वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर गए और उन्होंने देवी का आराधन आरंभ कर दिया। माया बीज को वह हृदय में धारण करके वे सब सदा जप में संलग्न रहने लगे। भक्तों को अभय प्रदान करना भगवती महामाया का स्वभाव ही है। देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार किया और स्त्रोत के मंत्र पढ़कर वे स्तुति करने लगे। विश्व को शासन करने वाली देवी, तुम प्राण शक्ति हो। हे सदानंद स्वरूपिणी हो, देवताओं को आनंदित करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। दानों का संहार करने वाली, मानवों की अनेक अभिलाषें पूर्ण करने वाली तथा भक्तिवश प्रकट होने वाली तुम जगदम्बा को नमस्कार है। हे आद्या, तुम्हारे कितने नाम है और तुम्हारा कैसा रूप है, इसे जानने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब में तुम ही विराजमान हो। जीवों की सृष्टि और संहार में सदा तुम्हारी ही शक्ति काम करती है। स्मृति, धृति, बुद्धि, जरा, तुष्टि, पुष्टि, धृति, क्रांति, शांति, सुविधा, सुलक्ष्मी, गति, कृति और मेधा, ये सब तुम ही हो। तुम्ही को विश्व का सनातन बीज माना गया है। जब जैसा अवसर आता है तब उसी के अनुसार रूप धारण करके तुम देवताओं का कार्य करती हो और उनके हृदय की जलन दूर करती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में प्रशस्त स्वरूप धारण करके तुम्हें क्षमा, योग, निद्रा, दया, विवसा आदि नामों से विराजमान हो। महिषासुर देवताओं का घोर शत्रु था। तुम्हारे हाथ उस मदांध दैत्य के प्राण प्रायण कर चुके। समग्र देवताओं पर तुम्हारी अछूट दया सदा बनी रहती है। हे देवी, यह बात पुराणों और वेदों में स्पष्ट घोषित है। माता अपने बच्चे का प्रसन्नता
पूर्वक समय प्रकार से पालन और पोषण करती ही है। इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि देवता तुम्हारी संतान है, अतः तुम एकाग्रचित्त होकर इनके संपूर्ण मनोरथ सफल करने की कृपा करो। हे देवी, अखिल जगत तुम्हारी वंदना करता है, तुम सर्वसमर्थ हो। तुम्हारे गुणों की गणना करना एवं तुम्हारा स्वरूप जानना हमारे लिए अशक्य है। बस हमें तो कृपा पात्र मानकर निर्भय करके निरंतर हमारी रक्षा करती रहो। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना घोषा मारे तथा बिना त्रिशूल, तलवार, शक्ति और दंड का प्रयोग किए भी विनोद पूर्वक तुम शत्रुओं का संहार कर सकती हो, तथापि जगत का उपकार करने के लिए तुम्हारी यह लीला दृष्टिगोचर हो रही है। तुम्हारा यह रूप सनातन है। अविवेकी जन इस रहस्य से अपरिचित रहते हैं। हमारा यही निश्चय है कि इस विश्व की रचना करने का श्रेय केवल तुम्ही को है। ब्रह्मा सृष्टि करते, विश्व पालन करते हैं और रुद्र संहार में संलग्न रहते हैं। यह बात पुराण प्रसिद्ध है, किंतु क्या वे तीनों तुम्हारे पुत्र नहीं है? क्योंकि युग के अंत में केवल तुम ही रहती हो। तुम ही सबकी माता सिद्ध हुई देवी। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने तुम्हारी आराधना की थी, तभी तुमने अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्ति उन्हें प्रदान की और उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत में सृष्टि, स्थिति और संहार संबंधी कार्यों में संलग्न रहते हैं। जो योगी तुम जगदम्बा की सेवा में से विमुख है, क्या उनकी बुद्धि कुंठित नहीं है? वे सचमुच अज्ञानी है। तुम परम विद्या स्वरूपिणी हो। संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देना तुम्हारा स्वभाव ही है। तुम्हारी कृपा से मुक्ति सुलभ हो जाती है। संपूर्ण देवता तुम्हारे चरण कमलों में नमस्तक झुकाते हैं। तुम कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नाम से विख्यात हो। हे माता, विष्णु और शंकर प्रभृत महान देवता तुम्हारी सेवा में संलग्न रहते हैं। जगत में जो मानो तुम्हारे सेवक नहीं बनते, वे मूर्ख हैं। निश्चय उनकी बुद्धि विधाता ने हर ली है। भगवान विष्णु के पास तुम लक्ष्मी रूप से विराजमान हो। वे तुम्हारे चरण कमलों में महावर लगाकर आनंद का अनुभव करते हैं। यही स्थिति भगवान शंकर की भी है। उनके यहाँ तुम पार्वती रूप से विराजमान होकर वे निरंतर तुम्हारे चरण रज से सेवन तत्पर करते हैं। फिर दूसरे मनुष्य की क्या बात करें? तुम्हारे दोनों चरण कमल के समान सुकोमल हैं। कौन उनकी उपासना नहीं करते? सभी उपासते हैं। घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया एवं क्षमा रूप से तुम्हारी आराधना करते हैं। देवी, जो जन तुम्हारे चरण कमल की उपासना से उदासीन है, उन्हें निश्चय संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे ही कुष्ठ, गूढ़ और शिरो रोग से ग्रस्त होकर जगत में दुख भोगते हैं। दरिद्रता कभी उनका साथ नहीं छोड़ती। वे सदा सुख से वंचित रहते हैं। हे जननी, जो धन और दराहीन मानो लकड़ी का बोझ ढोने एवं तृण आदि का वहन करने में कुशल है, हमारी समझ से उन मंद बुद्धि वालों ने पूर्व जन्म में तुम्हारे चरण कमलों की कभी उपासना नहीं की है। व्यास जी कहते, इस प्रकार समस्त देवताओं को स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गई। उनका रूप निखर उठा था। वे विचित्र वस्त्र पहने हुई थी। दिव्य आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। गले में अद्भुत हार था और वे दिव्य चंदन से चर्चित थी। उनमें ऐसी सुकुमारता थी कि जगत मोहित हो जाए। उन्हें ऐसे शुभ लक्षण सुशोभित कर रहे थे। देवताओं के देखने में वे अद्वितीय स्वरूप प्रतीत हुई। उन्होंने ऐसा दिव्य रूप धारण कर रखा था जिससे जगत को मोहित करने वाला भी मोह में पड़ जाए। कोकिल के समान मधुर भाषण करने वाली भगवती जगदम्बा हंसकर स्तुति करने में लगे हुए देवताओं के प्रति प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी ने कहा, आदरणीय देवताओं, तुम इस समय क्यों इतने स्तुति कर रहे हो? तुम्हारे मुखों पर चिंता क्यों छाई हुई है? तुम अपना कार्य मेरे सामने प्रकट करो। व्यास जी कहते हैं, महाभाग देवता भगवती के रूप और वैभव को देखकर सम्मोहित हो गए थे। उनकी वाणी सुनकर वे प्रेम पूर्वक अपनी स्तवन का रहस्य बताने लगे। देवता बोले, जगत को नियंत्रण में रखने वाली करुणामयी देवी, हम तुम्हारे शरण में आकर स्तुति कर रहे हैं। तुम हमें संपूर्ण संकटों से बचाओ। दैत्यों के सताने से हमारा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है। महादेवी, पूर्व समय की बात है, महिषासुर देवताओं के लिए महान कंटक बना हुआ था। तुमने उसे मारकर हमें वर दिया था। जब कभी तुम पर आपत्ति आए तब मुझे याद करना। स्मरण करते ही तुम्हारे दुखों को मैं दूर कर दूंगी। इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। तुम्हें देवी, हमने तुम्हें स्मरण किया है। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव उत्पन्न हुए हैं। इनकी आकृति अत्यंत भयंकर है। वे हमारे कार्यों में सदा विघ्न डाला करते हैं। किसी भी पुरुष में ये
किसी भी पुरुष से मारे नहीं जा सकते। ऐसे ही प्रतापी, रक्तबीज और चंडमुंड भी है। इनके अतिरिक्त और बहुत से महान बलशाली दानव है। इन असुरों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। महाबले के सुमध्य, हमें दूसरा कोई अवलंबन नहीं है, केवल एक तुम्हें शरण हो। देवता अवश्य महान कष्ट पा रहे हैं, तुम इनका कार्य सिद्ध करने की कृपा करो देवी। देवता तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण कर अत्यंत बलशाली दानों द्वारा प्राप्त दुख तुम्हें बता चुके माता। ये दानव तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा, ये देवता तुम्हारे प्रति अटूट श्रद्धा रखते हैं। इस समय इन पर दुख के बादल उमड़ रहे हैं। अब तुम इनके लिए शरण्य होकर दुख दूर करने की कृपा करो देवी। युग के आरंभ में तुमने ही इस विश्व की रचना की थी। तुम अपना बनाया हुआ जानकर अखिल भूमंडल की रक्षा में तत्पर हो जाओ माता। अभिमानी दानव बल के घमंड में चूर होकर जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करो। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।